बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यार फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब जो है ये किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले जो है हम मेरे पास इसके मसाले हैं। ये मेरे पास है धनिया, ये मेरे पास 3 टेबलस्पून है भर के, ये मैं ऐसे ही डाल दूँगी इनको बग़ैर पीसे हुए। और ये मेरे पास है बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और इसमें है काला ज़ीरा। ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं पीस लूँगी। और साथ ये है मेरे पास जायफल जवतरी थोड़ी सी, ये भी इसके साथ ही मैं पीस लूँगी। 1 किलो है मेरे पास गोश्त, ये मैंने बोटी इसकी बनवाई है, तो इसको डाल देंगे अंदर और फ्लेम कर लेंगे सबसे पहले ऑन। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें मैं, जिसमें गोश्त डिप हो जाए। ये 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। हल्दी 1 टीस्पून, ये पीसी हुई मिर्च जो है ये 1 टेबलस्पून, और ये जो है टूटी हुई चिली फ्लेक्स ये मेरे पास है, ये भी 1.5 टेबलस्पून है। और ये नमक जो है हस्बे जायका, और जो है मेरे पास गरम मसाले थे वो मैंने पीस लिए। इनको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको लगा देंगे वेट। और इसमें दाल किस टाइम पे डालेंगे ये थोड़ा पकाने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें दाल किस टाइम डलेगी। सबसे पहले इसको वेट लगा देंगे। ये हाफ़ गोश्त जो है पक जाएगा, तो फिर इसके बाद जो है मैं इसका वेट हटाऊँगी। पंद्रह मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से पकते हुए। इसका फ्लेम हल्का करके मैंने इसका वेट हटा दिया है। और अब जो मेन चीज़ है इसमें ये है मेरे पास चने, ये है मेरे पास भुने हुए चने। इसमें हम दाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भुने हुए चने का करेंगे या भुनी हुई दाल का करेंगे। मुझे दाल नहीं मिली और दोनों चीज़ें एक ही हैं, चने मिले हैं, तो ये इसके अंदर मैं 1 किलो मेरे पास गोश्त है और ये मैं 1.5 पाव ये मेरे पास है जो प्याला, ये इसमें 1 पाव चीज़ जाती है, इसके हिसाब से मैं इसमें 1.5 जो है प्याला डालूँगी चनों का। अब डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये पहले मैंने इसलिए नहीं डाले कि ये भुने हुए होते हैं और तकरीबन ये पके हुए भी होते हैं। अब ये डाल के मैं इसकी फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखूँगी, हल्की आंच रखूँगी और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और यकीन जाने ये ऐसे भुने हुए चने या दाल डालने इससे शामी कबाब का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का बनता है। और अब इसको जो है थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी और ख़्याल रखना है कि ये नीचे ना लग जाए। जैसे ही इसमें से अब पानी तो इसका ऑलरेडी वैसे ही अंदर से पक रहा है, और जैसे इसके आवाज़ आने लगेगी विसल की, तो इसका फ्लेम जो है मैं हल्का कर दूँगी। गोश्त को और दाल को जो है मैंने 15 मिनट और पकाया है। पानी अच्छी तरह से अंदर ड्राई हो गया है, जो थोड़ा सा रह गया है इसको भी अच्छी तरह से हम ड्राई कर लेंगे। और गोश्त देखें ये हमारा ये बिल्कुल गल गया है, ये देखें बोटी बिल्कुल अलग हो रही है। अब इसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसको जो है पीस लेंगे ठंडा करने के बाद। पहले इसको मैं 2-3 मिनट तेज़ आंच करके इसका पानी अच्छी तरह से अंदर ड्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मैंने जो ये कबाब का मटेरियल है इसको अच्छी तरह से मैंने पकाने के बाद इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसको मैंने पीस लिया, और इसके अंदर जो है मैंने 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना, धनिया और 2 प्याज डाल के, वो भी साथ ही हरा मसाला मैंने इसमें साथ ही वो भी पीस लिया। इसको आप कीमे वाली मशीन में भी पीस सकते हैं, मैंने इसको चॉपर में पीसा है। और दाल जो है वो मैंने इसके बीच में डाली है, मतलब आधा गोश्त टेंडर हो गया था उसके बाद डाली है दाल जो है। आप इसको गोश्त के साथ भी डाल सकते हैं। और अब ये किसी भी साइज़ में आप छोटी बड़ी जैसी भी आप बनाना चाहते हैं अपनी पसंद के मुताबिक आप इसकी जो है टिकिया बना के, मैं बनाऊंगी इस साइज़ की। आपको जिस तरीके से अच्छी लगती हैं आप वैसी बना के, तो इस बास्केट में जो है मैं तरतीब से रखूँगी।
और इसी बास्केट में जो है मैं फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि बास्केट जो है इसके साथ नीचे भी नहीं चिपकती और ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाती हैं। ये माशाल्लाह से सारे कबाब जो हैं मैंने बना लिए हैं और बीच में इस तरीके से जो है मैंने ये थैलियाँ रख दी हैं, और जितने मुझे फ्राई करने होंगे फ्राई करूँगी, बाकी के जो है मैं इसी बास्केट के अंदर फ्रीज़ कर दूँगी। और जब फ्रीज़ हो जाएंगे इनको उठा के इसी थैली के अंदर डाल दूँगी। ऑयल मेरा जो है गर्म हो गया है और अंडे जो हैं इसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ पहले ही। अगर आप अंडा अंदर नहीं डालना चाहते तो आप अंडा जो है आप फेंट के इसको अलग से ऊपर लगा लें। दाल जो है इसके अंदर मैंने डाली। अगर आप इसके आधा टेंडर करके गोश्त डालेंगे तो उससे जो है एक छोटे छोटे दाल के चम्स मुंह में आएंगे जो अच्छे फील होते हैं। और अगर आप इसको पूरी तरह दाल को टेंडर करना चाहते हैं तो फिर आप इसको गोश्त के साथ ही डाल दें। एक साइड माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल डन हो गई है, इसको पलट देंगे और इसी तरीके से सारे जो हैं कबाब इनको कर लेंगे फ्राई। और माशाल्लाह से इतने मज़े के बनते हैं, इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही है कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल बार बार चाहेगा कि ऐसे ही कबाब बनाएं। ये देखें दूसरी साइड भी माशाल्लाह से इसकी डन हो गई है। इनको एक एक करके निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे हम फ्राई कर लेंगे। और अब इनको मैं करूँगी डिश आउट। देखें माशाल्लाह से हमारे कबाब जो हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखें, और इतने टेस्टी बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल चाहेगा कि ये कबाब बार बार बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो जो है एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको हमारी आज की ये रोस्टेड चनों के कबाब की रेसिपी कैसी लगी और ट्राई कीजिएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं और अभी तक मुझे लगता है अभी तक किसी ने भी नहीं बनाए होंगे। इसके साथ ही AR फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।